साथियों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि एसटीटी 2023 सरकार बहुत जल्द ही कराने की मंशा बना चुकी है। प्यारे साथियों, ये तमाम खबर जो है कि हमें बिल्कुल सबूत के साथ प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। लेकिन आप जान रहे हैं कि एसटीटी 2023 में अपीयरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं भी अपीयरिंग वाला हूं। मैं इन तमाम समस्याओं को लेकर के आप सभी से लगातार मैं बताते रहा हूं कि इसको लेकर के हम खुद जो है हाई कोर्ट में केस करेंगे। और केस करने को लेकर जब हमने वकील साहब से बातचीत किया तो वकील साहब ने जो भी बातें बताई मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि ऐसे तमाम चीजों की महत्वपूर्ण जानकारी से आप रूबरू होते रहें। साथियों, चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम हर आवेदन हर जगहों पर देने का काम हम सबों ने किया है। हालांकि तमाम जितने छात्र नेता हैं और विधायक सब हैं, सभी ने आवाज उठाया है अपीयरिंग कैंडिडेट को लेकर, एज को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। ये तमाम समस्याओं पर सबों ने आवाज उठाई है, आवेदन दिया है, सरकार से विनती आरजू विनती सब कर बैठे हैं। लेकिन अब तक सरकार कहीं कुछ नहीं सुनी और ना ही किसी को कोई कुछ बोला, ना ही कोई जवाब निकलकर सामने आए। तो प्यारे साथियों, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना कतई उचित नहीं है, क्योंकि जिंदगी की यह पल बहुत स्वर्णिम पल है। अगर ये हाथ से निकल गया तो फिर आपके हाथ भी कुछ नहीं, हमारे हाथ भी कुछ नहीं, क्योंकि सरकार तो न जाने कैसी मंशा बनाए रखी हुई है। प्यारे साथियों, एसटीटी 2023 में अपीयरिंग वाले शिक्षक अभ्यर्थी, अपीयरिंग कहने का मतलब है कि पीजी अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग या अन्य तमाम जो मुद्दा है, इन सबों को लेकर हमने वकील साहब से कल बातचीत किया। वकील साहब वे हैं जो तमाम शिक्षा विभाग के केस को देखते रहते हैं। उनसे जो है कि लगातार कई शिक्षक अभ्यर्थी लाभान्वित भी हुए हैं। जब हम उनसे संपर्क किया, बातचीत किया, तो बातचीत के क्रम में बहुत ही सकारात्मक भी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन जो बातें उन्होंने कहा हरे कृष्ण जी, समय बहुत कम है, इसलिए जो भी चीज करना है आप सबों को जल्दबाजी में करना है। हमने चारों मुद्दों को रखा था, लेकिन उन तमाम मुद्दों में हमने 2 मुद्दे को सिलेक्ट किया और उस पर हम केस लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। वो कौन सा है मैं आपको बता दूं। पीजी अपीयरिंग वाले जितने सारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए केस लड़ने के लिए हम तैयारी है कर रहे हैं, और साथ ही साथ एज वाले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी, इन 2 मामलाओं को हम खुद देख रहे हैं और हम जो है कि वकील साहब से संपर्क किए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी यदि पीजी अपीयरिंग वाले मामले से परेशान हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो लिंक है व्हाट्सएप का, उससे जुड़ जाइए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट में जब भी केस होती है तो उसके पेटिशनर को ही लाभ मिलता है। यदि आप पेटिशनर बनना चाहते हैं तो बनने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि वकील साहब से आप सबों को खुद बात करनी है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि बस मैं ही बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वकील साहब से कल का कल बात करने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो कल जो है शिक्षक अभ्यर्थी वकील साहब से बात करने हाईकोर्ट जा रहे हैं। मैं उन सभी की जानकारी भी दे दूंगा और वहां जाकर बात करेंगे, अपने स्पष्ट रूप से सारी चीजों का वो अपने स्तर से बातचीत कर लेंगे और जो भी निकलकर सामने आएगी कल का कल शाम तक में फैसला लेना है हम लोग को। क्योंकि आपको मैं बता दूं समय बहुत कम है, बहुत कम। आप मेरी बातों को समझिए, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि मैं जो आज बोल रहा हूं समय बहुत कम है एसटीटी 2023 एग्जाम होने की, तो ये सही और 100% सही बोल रहा हूं। मुझे तमाम जानकारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप लोग यदि चाहते हैं कि आप एज से परेशान हैं और एसटीटी 2023 में आप शामिल होना चाहते हैं पीजी अपीयरिंग को लेकर, तो आप मेरे प्यारे साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप का, आप वहां से जुड़ जाइए। तमाम तरह की जानकारी मैं आपको दूंगा और कल जो है कि हमारे शिष्टमंडल जो है जाकर के वकील साहब से बात करेंगे, हर तरह की बातचीत करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गए वकील साहब से तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो फिर दूसरे वकील साहब की भी जानकारी हम लोग लेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके हासिल करने का प्रयास करेंगे। हम लोग आज जो विन्नत करेंगे सरकार से कोर्ट के माध्यम से कि हुजूर हम सबों को मौका दीजिए, क्योंकि आने वाले कितने दिनों के बाद फिर ये मौका मिलेगी पता नहीं। लेकिन एक साथियों मैं एक बात बता दूं कि नवंबर तक में आपकी बड़ी वैकेंसी फिर से आ रही है। वो वैकेंसी पूरे साथ में आएगा, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10, 11 से 12। तो 11 से 12 में वही लोग बैठ पाएंगे ना जो एसटीटी
एसटीटी 2023 क्वालिफाई होंगे। कहने का मतलब है जिंदगी बचानी है तो अभी संघर्ष करनी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। तो देर किस बात की, अपने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए जो पीजी अपीयरिंग वाले मामले से परेशान हैं। पुनः एक बार बता रहा हूं, जो एज को लेकर परेशान है, चाहते हैं कि इस केस में शामिल होकर के पेटिशनर बने और तमाम संघर्ष के लिए संघर्ष करें, तो मेरे प्यारे साथियों मैं एक बात को बता देना चाहता हूं कि पैसा किसी भी अभ्यर्थी को नहीं देना है, किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को पैसा नहीं देना है। मैं बार बार चीख चीख कर बता रहा हूं कि किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को पैसा नहीं देना है। पैसा केवल और केवल आप खुद, जब आप बातचीत खुद कर लेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ वकील साहब को देंगे और किसी को आप पैसा नहीं देंगे, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है कि केस के जैसे ही बात सुनते हैं उनके मन में आता है कि पैसा की उगाही होगी। ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है और ना ही इसमें कोई नेता है, ना ही इसमें कोई कुछ है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शिक्षक अभ्यर्थी को जब जब उनकी आवश्यकता होगी, जब जब जरूरत होगी, उनके पेट में भूख लगेगी तो वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे ही और संघर्ष करेंगे। प्यारे साथियों, आप सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ जाइए। हाँ, वही व्यक्ति जुड़िए जो पीजी अपीयरिंग वाले हैं और एज से परेशान है। तो प्यारे साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले तमाम अपडेट से रूबरू होने के लिए चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।